अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हनी। और सुबह होने के साथ साथ ही आज बिल्कुल जल्दी से मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना हम अपना एक मज़े की डिश बना के अपना डे स्पेंड करें। तो ये डिश मेरी और मेरे बेबी की फेवरेट है। तो आज हम बना रहे हैं निहारी। और निहारी क्योंकि कंफर्ट फूड भी है तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद भी है और घर के सारे अफराद बहुत शौक़ से खाते हैं। तो प्याज मैंने चॉप कर ली है और बड़ी इजी सी रेसिपी है, सो आई थॉट टू शेयर विद यू। यहाँ गार्लिक प्रेस से मैं अपनी गार्लिक प्रेस कर रही हूँ। तो बस छोटी छोटी सी चीज़ें इसमें रेडी करते हैं और फिर जल्दी जल्दी से पक भी जाएगी। जल्दी तो नहीं पकेगी बिकॉज इट्स अ स्लो कुक डिश, लेकिन ये है कि बड़ी आसान है। तो हम आज चिकन की निहारी बनाएंगे। ऑब्वियसली कि जो ओरिजिनल निहारी है वो बीफ की होती है, लेकिन बीफ थोड़ा कम पसंद करते हैं मेरी फैमिली में। तो हम आज चिकन निहारी बनाएंगे। ज़्यादातर हमारे पास चिकन निहारी ही बनती है और इतनी अच्छी बनती है कि बस हम सब खाते ही रह जाते हैं। तो नाश्ते में भी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे ये खुशबू के लिए मैंने थोड़ी सी अजवाइन, पीपली और सौंफ ली है। इसको हम पीसेंगे, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल एंड में दम पे डलेगा। और ये मैंने चिकन ले ली है और ये मेरी प्याज और मेरी गार्लिक बिल्कुल रेडी है। और ये हम शान का निहारी मसाला यूज़ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बस अपने पतीले को रेडी कर लिया है। अच्छा, अब इसमें एक जो टिप है वो ये कि हम इसे घी में बनाएंगे ऑयल के बजाय। आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जो मेरी रेसिपी के हिसाब से जो मुझे फ्लेवर में डिफरेंस लगा था वो हमने जब इसको घी में बनाया तो हुआ था। तो अब हम इसमें प्याज चॉप डालेंगे और इसको अच्छे से लाइटली फ्राई कर लेंगे। बहुत ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा लाइटली। उसके बाद मैंने चिकन इसमें डाल के वाइट होने दी और अब मैं इसमें गार्लिक डाल दी। तो बस हल्का हल्का सा इसको सौते करें, मिक्स करें। बस ब्लैक नहीं होने देना वरना कलर ख़राब हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है मसाला। अच्छा, मसाला मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून डाला होगा, क्योंकि थोड़ा कम मसाला इसलिए रखा है कि बच्चे नहीं खा पा रहे होते हैं, तो बच्चों को मिर्च ज़्यादा लगती है। तो इसलिए हमने ये मैंने कोशिश की कि इसके अंदर मैं मसाला कम रखूं। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा मसाला डालें, आप चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मसाले की क्वांटिटी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने मसाले में पानी डाल के थोड़ी देर इसको कुक करने छोड़ दिया। जितनी देर में मैं अभी इस चिकन को पकने दूँगी, पानी सूखेगा, तो जल्दी जल्दी से मैंने सोचा कि कपड़े भी निपटा लूँ। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कपड़े भी निपटा लूँगी और इतनी देर में हमारी कुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस ये पूरे दिन की एक रूटीन थी और जिसमें कपड़े भी, आज लॉन्ड्री डे भी था और इसके साथ साथ मैंने सोचा कि आज बिल्कुल कंफर्टिंग फूड बनाते हैं। तो जब मैं सारे काम करके थक चुकी होंगी तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट हम बैठ के सुकून से खाना खाएंगे और काम भी हो चुके होंगे तो टेंशन नहीं होगी। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने रूम भी क्लीन कर लिया है। यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन रूम हो रहा है। और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ तक पहुँची है हमारी चिकन। पानी सूखने पे आ चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा मिक्स करके दिखा देती हूँ कि ये देखें थोड़ा सा भुनने की तरफ आ गया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे दही। तो दही मैंने थोड़ा ज़्यादा इसलिए रखा है ताकि मिर्चों की जो क्वांटिटी है थोड़ी वो फ्लेवर में कम आए, तो मैं थोड़ा सा दही ज़्यादा डालूँगी। तो अब इस स्टेज पे हम इसको दही ज़्यादा डाल देंगे। अब इसको हल्का सा भूनेंगे। तो चलिए फिर ढक के रख देते हैं। ये देखिए, अब ये इस तरह से
थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे अपने हिसाब से पानी, यानी जितना आपको शोरबा रखना है, जितना आपको ग्रेवी चाहिए तो उस हिसाब से पानी डालें। तो मैंने इसमें तकरीबन 4 बड़े कप भर के पानी डाला है। और अब यहाँ पे हम ले लेंगे आटा। तो आटा मैंने लिया है जो हमारा सर्विंग स्पून होता है उसके हिसाब से मैंने 4 सर्विंग स्पून आटे के लिए हैं। और इस आटे को हम अब पानी में बिल्कुल बैटर बना लेंगे, बिल्कुल पतला सा बनाना है हमें, क्योंकि अब यही निहारी को गाढ़ा करेगा। मैंने कभी ट्राई नहीं किया मैदा, मैंने नॉर्मल आटा ही यूज़ किया है जब भी किया है, तो मैं मशवरा भी यही दूंगी कि आप आटे ही की तरफ जाएं। मुझे मैदे का नहीं अंदाज़ा, क्योंकि मैंने कभी भी निहारी में मैदा यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने पूरा पानी डाल के ये बैटर सा तैयार कर लिया है। अब इसको मैं डालूँगी निहारी के अंदर, और फिर हम निहारी को बिल्कुल हल्की आंच पे पकने छोड़ेंगे। अब इसको मैंने बना के साइड में कर लिया है। और अब ये जो हमारा एक खुशबू का मसाला था, ये खुशबू के लिए है। इसमें सिर्फ सौंफ है, पीपली है और अजवाइन है। इन तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हमने ले लिया, तकरीबन 1-1 टीस्पून ले लिया है। और 1-1 टीस्पून के हिसाब से मैंने इसको लेके मैं पीस के इसको रेडी कर लूँगी। इससे जो निहारी की खुशबू है वो बिल्कुल वैसी निहारी की तरह की खुशबू जो होती है वो बूस्ट होती है। तो न सिर्फ फ्लेवर में बल्कि इसकी खुशबू में भी फ़र्क आता है और बहुत हसीन खुशबू आती है। सो ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं इस पूरे मसाले को जो मैंने अभी पीसा है, ये देखिए, अभी मैंने इसमें आटा नहीं डाला है। इस स्टेज पे जब ये पानी के साथ एक बॉयल आ चुका है, तो मैंने ये सारा खुशबू का मसाला भी इसमें मिक्स कर लिया है। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर आटा मैं थोड़ा थोड़ा करके देख रही थी कि कितना गाढ़ा होगा, हो सकता है कि मेरी क्वांटिटी भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। अब मैंने आटा डाला और उस हिसाब से ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी पे बन गई थी। तो मैंने पूरा ही आटा यूज़ कर लिया था इसमें। और अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने नमक टेस्ट किया था, तो नमक मुझे काफ़ी कम लग रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है हमने 4 बड़े मग्स पानी डाला था। तो मैं अब इस हिसाब से नमक यहाँ पे एडजस्ट कर चुकी हूँ। अब मैं इसको हल्की आंच पे पकने दूँगी। अब ये आहिस्ता हल्की बिल्कुल धीमी आंच पे पकती रहेगी काफ़ी देर। अब हमारी टेंशन डालने वालने की ख़त्म हो चुकी है, बस अब हमें सिर्फ इसको पकने का इंतज़ार करना है। तो जितनी देर में ये आहिस्ता आहिस्ता पक रही थी, मैंने जल्दी जल्दी से मिर्चें और नींबू काटने का सोचा, क्योंकि गार्निशिंग के लिए अगर हम मिर्चें और नींबू ना करें तो निहारी तो फिर किसी काम की नहीं होगी। तो ये तो एक लाजमी जूस है। तो चलो जल्दी से इसको चॉप करके रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी नींबू और मिर्चें गार्निशिंग के लिए तैयार है। अब बस जल्दी से निहारी बन जाए, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख भी लगी हुई थी और निहारी की खुशबू ऐसी थी कि दिल कह रहा था कि बस अभी बने और अभी खा लें। तो बस अब यहाँ ये फाइनल स्टेज पे अब हम आ चुके हैं। निहारी हमारी पक चुकी है। और अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि हमने थोड़ा घी गरम किया है, ये एक बघार की तरह हम तैयार कर रहे हैं ऑयल। इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है। अभी देखेंगे मैंने चूल्हा बंद कर दिया, जैसे ही तेल गरम हुआ है या घी आप यूज़ करने को, जैसे ही वो गरम हो जाए अच्छे से, तो ये मैंने दोनों चीज़ इसमें डाल के ये एक बघार सा रेडी कर लिया। क्योंकि निहारी के ऊपर एक तार सा होता है, तो आप कितनी भी बना लें, वो ऑयल जो है वो थोड़ा कम रहता है, तो वो तार अलग से ही करना होता है। तो अब हमारी निहारी तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि कितनी मज़े की लगी। यानी आँखों को देख के ही इतनी अच्छी लग रही है, अगर आप खाएंगे तो आप बस खाते रह जाएंगे, इतनी मज़े की। तो आज की ये डिश आप लोगों को भी मेरी तरफ से डेडिकेटेड है, क्योंकि मैंने भी बड़ा इन्जॉय किया। मैं चाहती हूँ आप सब भी इन्जॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर मेरी डिश पसंद आई हो, प्लीज़ शो सम लव और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी गुड डे।